अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का ख़ास करम हो, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। दोस्तों, सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। मैं सुबह उठा हूँ, नाश्ता करके गया हूँ सिटी, वहाँ से जाकर अपनी दाढ़ी बनवाई है। दाढ़ी ज़रा बड़ी हो रही थी, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, तो मैंने आज जाकर दाढ़ी की सेटिंग करवाई है और फिर घर आके बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ अपने एक प्यारे मामू से मिलने के लिए, जिनकी आज शाम को पाकिस्तान से सऊदी अरब की फ़्लाइट है। वो डायरेक्ट तो सऊदी अरब नहीं जा सकते, वो यहाँ से पहले जाएंगे दुबई उनका 14 या 15 दिन का स्टे होगा, वहाँ पर रुकेंगे और वहाँ से फिर आगे जाएंगे सऊदी अरेबिया। कोरोना की वजह से ना उन्होंने पाकिस्तान को रेड लाइन में डाला हुआ है और पाकिस्तान की फ़्लाइटें बंद की हुई है। मेरे ख्याल से वही बंदा पाकिस्तान से डायरेक्ट सऊदी अरेबिया जा सकता है जिसने सऊदी अरेबिया से दोनों वैक्सीन लगवा कर इधर पाकिस्तान में आया हो। तो वहाँ चलेंगे, मामू जी से गपशप करेंगे और उनसे मज़ीद पूछेंगे कि किस तरीके से वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और उनकी क्या कैफियत है। क्योंकि जब एक बंदा परदेश जाता है ना, साल 2 साल के बाद फिर घर आता है, घर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, इलाके को छोड़कर, अपने शहर की गलियों को छोड़कर जब जाता है ना, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है इन सब को छोड़कर, अलविदा कहकर परदेश जाना अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, ताकि वो सुख से आराम से खा सकें। और नन्हा मुन्ना प्यारा बेबी छोटा शोर कर और मुझे ऐसे बुला रहा है कि आओ, तो मैं उसे नहीं उठाता और पहले आप सब दोस्तों से गपशप करते हैं। और फिर मामू जी को मिलने के बाद ना मैंने जाना है वहाँ से डायरेक्ट मुल्तान सेकंड टाइम वैक्सीन लगवाने के लिए। मुझे बुध वाले दिन जब मैं गया था ना, मुझे वैक्सीन नहीं लगी थी, उन्होंने कहा था कि आप मंडे वाले दिन आना सेकंड टाइम। तो आज जाते हैं, दुआ करें कि मुझे कोरोना की जो वैक्सीन है फर्स्ट डोज वो लग जाए। फाइज़र की वैक्सीन लगवानी है मैंने। तो जो भी सारा सीन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त शहजाद। वीडियो बहुत ही मज़े की होगी, इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और एक मेरे मामू ना सऊदी अरब में भी रहते हैं, उनके लिए मैंने कुछ सामान लिया हुआ है, वो भी इस मामू को देंगे तो वो उनके लिए ले जाएंगे और उस मामू तक भी उनका सामान पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे मुजफ्फरगढ़। मेरे घर से मामू के घर तक 1.5 घंटा लगता है और फिर मुजफ्फरगढ़ से आगे मुल्तान तक 1 घंटा लगता है। तो मुझे लगता है मेरे ख्याल से हम रात को ही घर वापस आएंगे और खाना शाना है वो कहीं रास्ते में करेंगे। जा रहा था ना, ये मुझे देख के रोने लग गया। मैं वापस आ गया, इसको उठाया और फिर जाता हूँ। ये अब खुश हुआ खड़ा कि ये मेरे साथ जाए। तो पापा बाय बाय कर जा, बाय बाय कर जा। ये जो घर वाले बैठे हैं उनको बाय बाय कर रहे हैं कि मैं पापा के साथ जा रहा हूँ। कुछ ना हो मेरा बेटा, अपने इधर ही बैठना है। चलें, अच्छा इधर बाय बाय करो, जिनको बाय बाय करो, फिर चलते हैं। मैं इसको ज़रा इधर उधर इसका ध्यान करके ना फिर जाता हूँ। तो जी हम मुल्तान आ गए हैं कायद-ए-आज़म अकेडमी के बाहर। ये है कायद-ए-आज़म अकेडमी, जो कि वैक्सीन का सेंटर है जो आउट ऑफ कंट्री के लोगों को लगती है। और ये जी मुल्तान सिटी। तो अंदर चलते हैं। फिर मुल्तान आ गए हैं कायद-ए-आज़म अकेडमी में और यहाँ पर ना लाइन लगी है, काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा रश है। तो अभी हम लाइन में नहीं गए, हम बस आकर बाइक खड़ी की और इधर कराची प्लाट में शहजाद साहब लेट गए हैं और मेरी गोदी में सारा कि और मैं बैठा हूँ। तो जो बंदा है ना जिसने मेरी वैक्सीन लगवानी है, मैं अभी उससे कांटेक्ट करता हूँ थोड़ी देर तक, फिर वही हमें वैक्सीन लगवाएगा। लाइन में नहीं लगा जाता हमसे, अगर ऐसे लग गए ठीक, वरना फिर घर वापस चले जाएंगे। लाइन में लगने वाली बात ही नहीं है। क्या हुआ शहजाद, तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या हुआ? सर में दर्द है बहुत ज़्यादा। इसके ना सर में दर्द हो रहा है, वो बाइक पे आया ना, धूल मट्टी
کو ساری آنکھوں میں منہ پہ، اسی وجہ سے اس کی بھی طبیعت ذرا تھوڑی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اچھا جو میرا دوست ہے نا وہ آ گئے، اس نے مجھے کال کیا کہ آپ جلدی سے اندر آ جاؤ، میں آپ کو ویکسین لگوا دیتا ہوں۔ تو شہزاد آپ بیٹھو، میں جا کر ویکسین لگواتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ آگے ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بور نہیں ہونا، موبائل کی بیٹری ہے نا، جی کوئی گیم کھیلتے رہو یا پھر بھابھی سے باتیں کرو، اوکے؟ اوکے ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی مجھے ویکسین لگ گئی ہے اور میں ویکسین سینٹر سے باہر آ گیا ہوں گارڈن میں، یہاں پر شہزاد بیٹھا ہے۔ تو ابھی شہزاد کو ملتے ہیں اور پھر چلتے ہیں یہاں سے ماموں کے گھر۔ انہوں نے مجھے ویکسین اس بازو پر لگائی ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر تھوڑا سا بلڈ بھی ہوگا۔ تو یہ بیٹھا ہے جی شہزاد۔ آ گئے ہو واپس؟ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ٹھیک الحمد آپ تو نہیں للہ۔ کیا یار اندر ذرا نا وہ کمپیوٹر کا سسٹم خراب ہوا تھا، اس وجہ سے ویکسین لگانے میں ٹائم لگا دیا انہوں نے۔ ہاں جی میں تو کب سے ویٹ کر رہا ہوں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ جی وہ یار یہاں پر نا تھوڑا پین ہو رہا ہے مجھے ابھی، اچھا وہ بلڈ بھی نکلا ہوا۔ ہاں جی تو اب چلتے ہیں یہاں سے ماموں کے پاس۔ اچھا ہاں جی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے ماموں کے گھر جانا ہے، ماموں کے گھر میں گیا ہوں۔ تو ماموں گئے ہوئے تھے ملتان، وہ وہاں پر ایجنسی میں ان کی کوئی ٹکٹ کا ایشو آ رہا تھا۔ تو جب ہم یہاں پر پہنچ گئے تو ماموں گھر پہنچ گئے ہیں۔ ماموں نے کہا کہ جب آپ گھر جاؤ نا تو واپسی پہ مجھ سے لازمی مل کے جانا، کیونکہ صبح 5 بجے میری فلائٹ ہے۔ تو اب چلتے ہیں پھر ماموں کے پاس مظفر گڑھ، جی ماموں کو مل کے پھر جائیں گے گھر۔ لیٹ بہت ہو جائے یار لیٹ بہت ہو جائیں رات گے، ہو جائے گی آج تو میں۔ چلیں کوئی بات نہیں یار، ماموں نے پھر چلا جانا ہے، پھر 3 سال کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ میرا پردیسی ڈھولا جا رہا ہے۔ چلیں پھر، ٹھیک ہے جی، چل کر پھر ملتے ہیں ان کو، پھر چلیں گے گھر۔ اوکے جی تو اب ہم جا رہے ہیں ملتان سے سیدھا مظفر گڑھ، اپنے ماموں کے پاس جا کر ماموں جی کو ملتے ہیں۔ ہمیں مظفر گڑھ پہنچتے ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، رات ہو جائے گی، اور پھر ماموں کو مل کے آگے پھر کوٹادو بھی جانا ہے۔ مظفر گڑھ سے کوٹادو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، کیوں نہ اپنے اس ولاگ کو یہیں کر دیں اینڈ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک تازہ اور فریش ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔